राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज इस वीडियो में कुंभ राशि की बात करेंगे। आपके राशि स्वामी शनिदेव इस महीने के अंत में वक्री होने वाले हैं, यानी 27 जुलाई को शनिदेव वक्री होंगे मीन राशि में। इसका आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? शनिदेव का ये गोचर रहेगा 11 दिसंबर तक। 11 दिसंबर तक शनिदेव 138 दिनों के लिए लगभग वक्री होने जा रहे हैं। अब देखिए दर्शकों, ये समय बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर आ रहा है कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर वैसे ही साढ़े साती का प्रभाव है अभी, और यहाँ पर शनिदेव वक्री होंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव जरूर आने हैं। पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपकी राशि कुंभ है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई प्रश्न है आपके, तो हमारे पेड कंसल्टेशन अवेलेबल हैं। आप कॉल पे हमसे बात कर सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, शनिदेव वक्री होना ये किन को ज्यादा लाभ देगा? अगर आपके देखिए मान लीजिए कुंडली में भी वक्री ही बैठे हैं शनिदेव, अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि वक्री हैं तो इसका आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए दर्शकों, मीन राशि आपके सेकेंड हाउस में आती है, द्वितीय भाव में शनिदेव चल रहे हैं, उतरती साढ़े साथी के प्रभाव में है आप। अब ये शनिदेव बुध के नक्षत्र रेवती में रहेंगे। बुध के नक्षत्र में रहना यानी ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पंचम को रूल करते हैं बुध, लक्ष्मी त्रिकोण का स्थान है पंचम भाव। वहां का प्रभाव भी आपके शनिदेव के अंदर दिखेगा। इस कारण सबसे बड़ी बात तो क्या है, आपके परिवार में अगर बहुत ज्यादा तनाव है, कोई चिंता बनी हुई है, उससे बाहर निकालेंगे, क्योंकि वक्री हो जाएंगे तो इनकी एक तरह से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आपके कुटुंब भाव में ये चीजें पॉजिटिव कर रहे हैं, परिवार में सुख शांति आएगी। और कोई विवाद चल रहा है तो उसमें एक तरह से आपको परेशानी से बाहर निकालने का काम करेंगे। शनिदेव देखिए वक्री होकर पीछे के भाव का भी रिजल्ट देते हैं, यानी कुंभ राशि का भी प्रभाव देंगे। इस कारण क्या होगा, आपके अंदर जो निराशा आ चुकी है, बहुत डिप्रेशन में है आप, आपको लग ही नहीं रहा है कि कुछ चीजें अच्छी होगी, तो ये तनाव से चिंताओं से बाहर निकालने का काम शनिदेव आपको करेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि राहु भी आपकी राशि पर चल रहे हैं, केतु का प्रभाव आपकी राशि पर बना हुआ है, और शनिदेव की साढ़े साती। ये चीजें ऐसी बनी गई है कुंभ राशि के लिए कि ज्यादा परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि पापी ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा है। अब देखिए दर्शकों, शनिदेव आपके राशि स्वामी है। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये अच्छे बैठे हैं तो ये आपको इतनी परेशानियां नहीं देंगे, उल्टी का लाभ ही करवाएंगे। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपके पास काम नहीं है तो ये आपको नई जगह जॉब लगा देंगे, क्योंकि धन भाव में वक्री हुए हैं। इस कारण ये धन के रास्ते खोल देंगे आपके लिए, पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे, यानी आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। बेरोजगार लोगों के लिए बहुत अच्छा योग है ये नई जॉब लेने के लिए। अगर आप पहले से जॉब में हैं, परेशानी में चल रहे हैं, वर्क पॉलिटिक्स से परेशान हैं, तो उनसे आपको निजात मिलेगी। क्योंकि देखिए एक चीज क्या है कि बुध का प्रभाव भी है शनिदेव पर और गुरु की दृष्टि भी है। इस कारण आप अपने बुद्धि से, अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर लेंगे, इसलिए वर्क प्लेस पर आपको सम्मान मिलेगा। आपके तरक्की के भी योग शनिदेव बना रहे हैं। एक बात ये भी देखिए, अगर आप शनि से जुड़े व्यवसाय में या फिर जॉब में हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छी तरक्की के योग बनते हैं। जैसे आप आईटी सेक्टर में हैं, आप टेक्निकल फील्ड में हैं, तकनीकी क्षेत्र में कुछ काम करते हैं, या फिर एमएनसी वगैरह में काम है आपका, फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम है, बैंकिंग फाइनेंस मैनेजमेंट में आप काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये, आपकी तरक्की के योग बनते हैं। वही देखिए दर्शकों, अगर व्यापार की बात करूं मैं तो ये लोहे से जुड़े कामों में आपको, पेट्रोलियम गैस, कोयला, लीकर, इनसे जुड़े कामों में लाभ करवाएगा। साथ ही अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, कोई कमीशन का काम है आपका, दलाली का काम है, उन कामों में शनिदेव आपकी ग्रोथ करवाएंगे, क्योंकि ये धन भाव में बैठे हैं, बुध के नक्षत्र में है, तो ये फाइनेंस, ब्याज, इन कामों में भी आपको लाभ करवाते दिख रहे हैं। अब देखिए दर्शकों, शनिदेव का दृष्टि प्रभाव समझ लेते हैं। तो शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर रहेगी। ये समय ऐसे भी योग बन रहे हैं कि कुछ लोगों को अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए जॉब के लिए, व्यापार के लिए करना पड़ता है, तो ये अगर आपके पास कोई प्रपोजल आता है जॉब का कोई दूर स्थानों से, आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये समय फिर आगे चलकर आपको लाभ ही देगा। तो जरूर इस बारे में सोचें। अगर आपके घर का कुछ पेंडिंग काम है तो वो आप कर पाएंगे, रुकावटें दूर हो रही है। साथ ही साथ अगर घर में कोई कंस्ट्रक्शन करवाना हो, घर बनवाना हो, उस हिसाब से ये समय शुभ रहेगा। हाँ, अपनी माता जी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि वक्री होकर 4th हाउस को देखेंगे तो ये थोड़ी सी दिक्कत देंगे उनके हेल्थ को रिलेटेड, तो वहां पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है। शनिदेव का एक प्रभाव आपके अष्टम भाव पर रहेगा। ये अच्छा उन लोगों के लिए है जो विदेश में हैं, वहां काफी समय से रह रहे हैं पर काम नहीं मिल पा रहा है। अगर आप विदेश में हैं, काम नहीं मिल पा रहा है, रुकावटें आ रही है, या फिर आपकी जॉब छूट चुकी है, तो आप चिंता ना करें, शनि का वक्री होना आपको नई जॉब वहां लगाएगा।
जो परमानेंट सेटलमेंट चाहते हैं उनके लिए भी संभावनाएं मजबूत बन रही है। अब देखिए दर्शकों, अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का भी होता है। जो लोग साधना करना चाहते हैं, कुछ ओकल्ट साइंस में इंटरेस्ट है या गुप्त विद्याएं सीखना चाहते हैं, तो इन चीजों में ये आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम शनिदेव करेंगे। शनि का प्रभाव गुप्त एजेंसियों में लाभ देगा। अगर आप कुछ रिसर्च फील्ड में काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं या भारत की गुप्त एजेंसियों में काम करते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ आप नया इनोवेटिव कर पाएंगे। इस कारण फिर आपको सम्मान मिलेगा। अब देखिए दर्शकों, शनि का एक प्रभाव आपके इनकम भाव पर भी रहेगा। एकादश भाव पर शनि की दशम दृष्टि रहेगी। शनिदेव का एकादश भाव पर प्रभाव ये आपको पैसे तो जरूर दिलाएगा, अच्छे पैसे दिलाएगा। बस ध्यान ये रखें कि कोई गलत काम ना करें, मतलब शॉर्टकट ना अपनाएं, कानून विरोधी नाम काम ना करें, क्योंकि ये अगर आप 2 नंबर का पैसा कमाने की सोचेंगे तो फिर शनि की दृष्टि फिर फंसा देती है। ये समझना होगा आपको। अपना काम ईमानदारी से करें, वो बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करूं मैं तो थोड़ा सा वहां पर तो तनाव है, क्योंकि एक तो राहु का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है, केतु सप्तम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं, और शनि भी वक्री होकर। देखिए, वैवाहिक जीवन में थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको, चीजें खराब ना हो। एक तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मत बोलिए। हाँ, समझ में आता है कि आपको न्याय प्रिय है, आपको चीजें जो गलत है वो गलत है आपकी नजर में, पर वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर चलना जरूरी है। क्योंकि शनि का प्रभाव जब एक्टिव होता है तो वो कई बार इंसान बहुत मुफ्फट हो जाता है, तो वहां पर आपको कंट्रोल करना होगा, नहीं तो वैवाहिक जीवन में आपकी वाणी के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं देखिए दर्शकों, एक बात प्रेम संबंधों की मैं बता दूं तो आपका रिश्ता मजबूत होगा, आपके बीच में सब चीजें ठीक रहेगी। आप कम्युनिकेशन से आपके रिश्ते को और बेहतर बना सकते हैं। वहीं एक बात यह भी है कि यहाँ पर कोई ना कोई खर्च भी बढ़ेगा आपका। पैसा तो अच्छा आता दिख रहा है, पर 12th हाउस भी एक्टिव हुआ है ना, क्योंकि 12th हाउस को भी रूल करते हैं शनिदेव। तो कोई ना कोई बीमारियों के पीछे या कोई कर्ज चुकाने के पीछे कोई खर्च लगेगा इस बीच में आपका। तो बैलेंस बनाकर चले, पैसा आए तो सही दिशा में खर्च हो, फालतू के खर्चे ना हो, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब देखिए दर्शकों, ऑल ओवर कुंभ राशि के लिए ये समय अच्छा है, पॉजिटिव है, क्योंकि वक्री शनि आपको स्ट्रेंथ देंगे। सबसे बड़ी बात तो आपको हिम्मत, साहस और जुनून देंगे कुछ करने का। काफी समय से निराश है, बेरोजगार है और एक तरह से डिप्रेशन में है या बीमारियों ने बहुत ग्रसित कर रखा है, तो इन चीजों से मूव करने में शनि वक्री होकर आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि इनकी पावर बढ़ जाएगी ना। वक्री ग्रह स्ट्रेंथ में आ जाते हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी है, इस समय का लाभ उठाना है। 138 दिन कम नहीं होते। उपाय क्या करेंगे आप इस समय को और बेहतर बनाने के लिए? एक तो दशरथ शनि स्त्रोत का पाठ करें शनिवार के दिन, और शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करें। जैसे आप काले तिल का दान कर सकते हैं, उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर, आप काली उड़द जो आती है उसकी खिचड़ी बनाकर लोगों में बांट सकते हैं, या आजकल बारिश का सीजन है, छाता बांट सकते हैं, आप दान कर सकते हैं। तो ये सब करने से आपके जीवन में शनि पीड़ा कम होगी, आपके जीवन में शुभता आएगी। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक जरूर करें इसे, और आपके प्रश्न हैं, कोई कुंडली दिखानी हो तो देखिए कॉल पे हम विस्तार से बात करते हैं। आधे घंटे का समय दिया जाता है। अगर आप अपनी बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपने कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप दर्शकों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जरूर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।